और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से। विधानसभा सत्र पर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। विधानसभा सत्र की बैठकें बेहद कम हैं, कई अहम कार्य विधानसभा में आना था। विधानसभा सत्र को बढ़ाने की मांग करेंगे। 25 से 28 अगस्त तक ही मॉनसून सत्र रखा गया है और तो इस पर विधानसभा सत्र पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विधानसभा सत्र की बैठकें बेहद कम हैं, कई अहम कार्य विधानसभा में आने थे। विधानसभा सत्र को बढ़ाने की मांग भी करेंगे, ये भी नेता विपक्ष कह रहे हैं। आपको बता दें कि 25 से 28 अगस्त तक ही मॉनसून सत्र आहूत किया गया है, बुलाया गया है 25 से 28 अगस्त। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल क्रेडा कार्यालय पहुंचे हैं। नए क्रेडा अध्यक्ष ने पदभार लिया है। मिथिलेश स्वर्णकार ने अध्यक्ष का चार्ज ग्रहण किया है। सीएम भूपेश बघेल के समक्ष उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सीएम के साथ मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे इस दौरान। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रेडा दफ्तर पहुंचे हैं। नए क्रेडा अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। मिथिलेश स्वर्णकार जिन्होंने अध्यक्ष का चार्ज लिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही पदभार उन्होंने ग्रहण किया। सीएम के साथ मंत्री कवासी लखमा भी इस दौरान मौजूद रहे। उधर कांग्रेस के युवा नेता हरि सिंह तोमर ने गरीब बहनों की सुध ली। हरि सिंह ने शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली बहनों को रक्षाबंधन के लिए तोहफे देने की शुरुआत की। हरि सिंह ने दीनदयाल नगर, गोले का मंदिर, मुरार आदि इलाकों में झुग्गी बस्तियों में जाकर अपने समर्थकों के साथ गरीब बहनों को राखी गिफ्ट की। झुग्गियों में रहने वाली बहनों का कहना है कि हरि सिंह जैसे जनसेवक ने उनकी राखी मनाने की चिंता की है, जो काबिल तारीफ है। पूरे देश में जो कोरोना की परेशानी हो रही है, इस वजह से आज देखो हमारी मध्य प्रदेश सरकार तो पूरी कोरोना में हो गई है। सभी बीमार डले हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक। ऐसे समय में पिछले कई महीनों से हमारे लेबर क्लास, निम्न वर्ग, इनको ना काम है ना पैसा है। इस वजह से चूँकि रक्षाबंधन त्यौहार आया है तो मेरे मन में ये विचार आया, हम सबको विचार बना कि क्यों ना इन्हें अपन रक्षाबंधन पे मिठाई, कुछ राखी, इस तरह का हमने कोशिश की है। उसी के तहत हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ आके हम देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा परेशानी है। नेताजी और ये डिब्बा दिया, राखी दिया है, का दिया है। कैसा लगा आपको? हमको तो अच्छा लगा है। पिछले 3-4 महीने से काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, काम धंधे पर चले ही नहीं, इंसान बैठे हैं, भूख से मर रहा है। तो ऐसे में राखी का त्योहार अब कैसे मनाएंगे आप? नहीं चल रहा, काम धंधे चले ही ना, तो त्योहार कैसे मनाना बता। और बड़ी खबर रायपुर से है। केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, हमने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं। केंद्र को कोयला चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जल, जंगल, जमीन का अहित नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात पर कहा है कि हमने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। केंद्र को कोयला चाहिए है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे जल, जंगल, जमीन का अहित या नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। वो ये भी भरोसा जता रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र उनकी बात मानेगी। तो केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और वो कह रहे हैं कि हमने स्पष्ट कर दिया है जो भी बातें थीं, अपनी परेशानी, अपनी बातें भी सामने रख दी हैं और स्पष्ट भी कर दिया है कि केंद्र को कोयला चाहिए तो उस पर छत्तीसगढ़ को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जल, जंगल, जमीन है छत्तीसगढ़ का, उन्हें किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनका अहित नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा। आपको बता दें, कई खनिज और कोयला खदानें छत्तीसगढ़ में हैं और इसी पर आज कोयला मंत्री से मुलाकात हुई सीएम की। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से है, जहां 58 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। आज शाम 7 बजे से आपको बता दें ये लॉकडाउन लग जाएगा। 58 घंटों का
ये लॉकडाउन होगा सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कल ईद के मौके पर सिर्फ 5 नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा कर सकेंगे। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।